हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप माना जाता है परसेंटेज का, जिसमें काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं और एसएससी में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप इस क्वेश्चन को या तो आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो मैंने देख रखा है। अदरवाइज़ आप इसको सर्च करिएगा गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कब आया है, किस सन में आया है, सब कुछ मिल जाता है उसमें, तो देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि ए का x% बी के y% के बराबर है, तो बी का z% का मान ए के कितने परसेंट के बराबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो पहले करना क्या है। फर्स्ट नंबर पे तो आपको एक क्वेश्चन समझनी है। आपको बोला गया कि ए का x% बराबर है कितने के, आप बोलोगे बी के y% के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई समस्या। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, इतनी बात तो हम लोग आराम से समझ जाते हैं। हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि क्या ए का x% और इस y को इधर ले आओ तो ए का x/y% जो है वो बराबर है b के 1% के। y को उधर ले गए तो यहाँ पे 1 बचा। 1 तो आपको पता ही, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही सकते हैं, है या नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए b का z%। अगर ये b का 1% है और मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन में बाहर से z का इंटू करा दूँ, तो आप बोलोगे z यहाँ पे जब आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a का xz/y% इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 1 का टेबल z टाइम्स पढ़ोगे तो z हो जाएगा z% के। तो b का z% जो है वो a के कितने परसेंट के बराबर है, तो आप बोलोगे इसका आंसर आ जाएगा xz/y%। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे किया है। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, इतनी गारंटी है। ठीक है, देखना ध्यान से। पहला बोला कि p का m%, तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m% ऑफ p इज इक्वल टू है n% ऑफ q के। ये उसने बोल रखा है ना कि p का m% q के n% के बराबर है। बराबर बोला तो हमने बराबर कर दिया दोनों को। क्या इसे मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि m/n% ऑफ p इज इक्वल टू है 1% ऑफ q के, हाँ या ना। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, इस n% को n को इधर डिवाइड कर दिया, n से इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो n ही बना रहा और यहाँ n से n कट गया तो 1% आ गया। यहाँ तक कोई समस्या, आप बोलेंगे कोई समस्या नहीं। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए s%, q का s%। तो ये तो q था मेरे पास, हमें यहाँ पे s करना है, तो इस s के लिए हमें क्या करना, पूरी इक्वेशन में s से इंटू करा देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ms/n% ऑफ p इज इक्वल टू s% ऑफ q। यानी हम बोल सकते हैं कि q का जो s% है वो p के ms/n% के बराबर होगा। कोई समस्या, आप बोलेंगे कोई समस्या नहीं। अब बात एकदम क्लियर है कि पहले तो मुझे जो उसने बोला वो लिख देना है, फिर इधर वाले टर्म में हमें ये देखना कि q का s% चाहिए, तो q का अभी जितना परसेंट है इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 के लिए जितना है उतने से डिवाइड करा दो, n से डिवाइड करा दिया दोनों तरफ, तो यहाँ से m/n% ऑफ p हो गया, यहाँ पे 1% ऑफ q हो गया। s से इंटू कराया तो s बन जा s% और s का इंटू इससे जब हो गया तो ये ms/n हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हो कि s% ऑफ q इज इक्वल टू ms/n% ऑफ p। कोई समस्या, तो आंसर हो जाएगा ms/n%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो भैया क्या दे रखा है, इस बार थोड़ा सा वैल्यूएबल क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला है कि x का 50% y के 70% के बराबर है। बोल रहा है कि x और y के बीच का अंतर 230 है, तो x का मान क्या होगा। उसने तुमसे बोला कि x का 50% बराबर है y के 70% के। कोई दिक्कत, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि यहाँ से x/y जो है वो आ जाएगा 70/50। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 काट दो तो 7/5 आ गया। x का मान 7 आया तो y का मान 5 आ गया। आपको बोला इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 7 और 5 के बीच का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 2। 2 का मान आपको कितना दे रखा है, आपको 2 का मान दे रखा है 230।
2 का मान 230 है, कितने गुना? आप बोलोगे 115 गुना दे रखा है। कितने गुना? 115 गुना। आपसे x का मान पूछा है, x का मान कितना है? 7। अगर 2 का मान 230 लिखा है 115 गुना, तो x का मान कितना है? 7। 7 का भी 115 गुना करा दो, आंसर आ जाएगा। 7 का भी 115 गुना करा दो। 7 पना 35 के 5 हासिल लगाया 3, 7 एकम 7, 3 10 के 0 हासिल लगाया 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 805 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, सरल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ये आपका XY तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो बोला जाए वही करो, कुछ नहीं अपने तरफ से करना है। आपसे बोला है कि 500 का y प्रतिशत जो है वो z के 30% के बराबर है। y z का अनुपात बताना है, y अनुपात z कितना होगा। आपसे बोला गया कि 500 का y प्रतिशत बराबर है z के 30% के। तो देखो बराबर लगे हैं तो परसेंट से परसेंट काट दो। अगर हम यहाँ से निकालें तो बोलोगे y यहाँ बना रहने तो z को इधर ले आओ। y/z बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर 30 और नीचे 500। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू बस इधर उधर कर दी, वेरिएबल एक साइड कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड कर दी। 0 से 0 चला गया। तो भैया आप बोलोगे यहाँ से y/z जो आया वो कितना आया? आप बोलोगे 3/50 आ गया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 3:50। कभी कभी यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करता है, इस जगह पे आपसे बोल देता है कि z/y बताओ, तो आपको वैल्यू बदल देनी है, बस 50 आगे कर देना है, 3 बाद में कर देना है और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको बता देने हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ये स्टार्टिंग वाले टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको 2 प्रश्न शुरू में बताए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है तो, अदरवाइज़ ना करें, कोई दिक्कत नहीं उससे। वैसे भी कोई मुझे यूट्यूब से भी अर्निंग नहीं होती है जिससे मैं आपको बोलूँ कि मेरी कुछ क्राइटेरिया ऐसी बिल बिगलेगी, कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में समझ में आ गया कि आंसर देना है। साथ ही साथ में करना क्या है कि प्ले लिस्ट को आपको सेव कर लेना है, क्योंकि पूरा परसेंटेज आपको इसी तरीके से 5-7 सेकंड 7 मिनट में वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, आपका टाइम बचेगा। और पूरी प्ले लिस्ट अगर आप मिला करके देखोगे तो 1-2 घंटे के पूरे हर टाइप की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।